नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2014 का पेपर लेके आए हैं हिंदी साहित्य का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा आप हल करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैं भी इसी क्रम में आप लोगों को ये पेपर उपलब्ध करा रही हूँ। आप लोगों को बनता है कि आप पूरी क्लास देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को इनका आंसर बताती हूँ, डिटेल्स से जहाँ पर बताने की ज़रूरत होती वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब तक जो पेपर सॉल्व कराए हैं उन्हें आप देख लीजिए। और मात्र जो आपके 50 प्रश्न है या 75 प्रश्न है वो मैं आपको 15 या 20 मिनट में उपलब्ध कराती हूँ, वो भी डिटेल से बताकर, ठीक है। तो आपका टाइम भी नहीं लेती हूँ ज़्यादा और आपको पूरा जो है क्लियर कराती हूँ पेपर। साथ ही मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहूँगी क्योंकि जो भी मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं या जुड़ते हैं डेली, तो उन लोगों को बता दें, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, आप प्रैक्टिस से लेना चाहते हैं, तो आपको आपके मोबाइल पर PDF में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे, 31 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जो आपकी 10 यूनिट हैं हिंदी साहित्य की, जो आपके उपन्यास हैं, कहानी है, निबंध हैं, उनसे रिलेटेड आपको सभी, जैसे हिंदी कहानी में आप कहाँ सर्च करेंगे कि कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है, या उपन्यास में कौन से पात्र हैं, या नाटक में कौन से पात्र हैं, तो वो सभी आपको प्रैक्टिस सेट में और नोट्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 31 प्रैक्टिस सेट हैं। 14 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो आपके ओनली आपके जो यूनिट हैं उन पर आधारित हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑल यूनिट को मिलाकर तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सफलता के लिए तैयार किए गए हैं ये प्रैक्टिस सेट। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम नंबर जो बता रहे हैं उस पर। बट आपको क्या करना है कि अपना नेम और एड्रेस NTA नेट एंट्री करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अपना नेम और एड्रेस ज़रूर बताएं। जो लोग नहीं बताएंगे उनको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे इतना शेयर करेंगे तो आपको एक डिटेल सेंड कर दी जाएगी, जिससे आपको क्या करना है, जो फीस है वो पे कर देनी है और अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिए जाएंगे। जो लोग अब तक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने दोनों चीज़ें परचेज की हैं, प्रैक्टिस सेट नोट्स दोनों, और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नोट्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लिए हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, आप कहीं दूर दराज क्षेत्र से हैं, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, इतने में आपको कम से कम आपकी 2 बुक नहीं मिलेंगी, ठीक है। और आपकी सफलता के लिए हमने ये वर्क किया है, ओके। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे 9076657508, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे प्रचार नहीं करना है, मैं तो तैयार की हूँ, आपने पढ़ने के लिए तैयार किए थे, मैंने सेल्फ स्टडी के नोट्स बनाए थे, लेकिन वो आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बता दिया है, आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी से निकली है, और अपभ्रंश पूछा जाए तो ये अर्धमागधी है, ठीक है। डिटेल में सभी प्रश्न बता चुकी हूँ पहले ही, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताती चलूँगी। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए, ब्रज जो है नहीं आएगी। कुछ जगह पर कुछ प्रश्न बनते हैं जिसमें अंग्रेजी दी होती है, तो अंग्रेजी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न जो है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालीन, उत्तरकालीन अगर पूछी जाए तो क्या होगी? अपभ्रंश होगी, लेकिन पूर्वकालीन यहाँ पे पूछी गई है तो कौन सी होगी? पाली होगी, ठीक है, पाली होगी, ओके। पूर्वकालीन मतलब पहले। और गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो ये है 84 वैष्णव की वार्ता। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो भामा की है। इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है? तो देखिए, सिंहासन 32 है, बैताल 25 है, लाल चंद्रिका है, सुख सागर सदा सुखलाल की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? ठीक है, तो इलाचंद जोशी का कौन सा है? मुक्तिपथ। बाकी ये सुनीता, सुखदा, तेरी मेरी, उसकी बात यशपाल के हैं, ठीक है। इनमें से कौन विश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो जैनेंद्र भी हैं, चतुरसेन शास्त्री भी हैं, इलाचंद जोशी भी हैं, अज्ञे भी हैं। तो कौन नहीं है बताइए? चतुरसेन शास्त्री नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, कौन सा है? विद्या सुंदर है।
और अनुदित है। ये आपको जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनके अनुदित और मौलिक नाटक अलग अलग तैयार कर लेने हैं। विद्या सुंदर मैंने आपको एक क्लास में ट्रिक बना के बताई थी। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, इस तरीके से मैंने कर्पूर मंजरी, ये सभी जो है नाटक जो है इनके अनुदित नाटक हैं, वो आपको देख लेना है। एक प्रैक्टिस वो सॉरी आपको एक क्लास में मिल जाएंगे, मैंने ट्रिक से बताए हैं। ओके, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? देखिए, कामायनी, नीरजा, यशोधरा, ये जो है आपके राम काव्य पर आधारित नहीं है। भूमिजा जो है राम काव्य पर आधारित है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ये कहा है भरत मुनि ने। आगम बे पुराणे, ये किसने कहा है? तो आगम बे पुराणे ये किसने कहा है? ये आपका कहा है कंडपा ने। ठीक है, कंडपा जो है इन्होंने कहा है आगम बे पुराणे। पंडित साल सत्य खाड़े सरापा, छाऊ छाऊ माँ मोह विषम, ये सवरपा ने कहा है। ठीक है, और गंगा जमुना माझे रे डोम्बपा ने कहा। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये अब्दुल रहमान की है। ओके, सॉरी, खंड भाषा पुराणम ये जो है ये आपका चंद्रबरदाई ने कही है। ठीक है, जो अब्दुल रहमान है इन्होंने ये नहीं कही है, सॉरी। ठीक है, ये खंड भाषा पुराणम ये चंद्रबरदाई ने कही है। नेक्स्ट आपका प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो सेवा, बाजार में सेवा करिए। ठीक है, बाजार में सेवा करिए, मैंने आपको पहले भी ट्रिक से ये बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास, आप देख लीजिए, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए, बाजार में सेवा करिए, और जो गौसाए आफियत है जो ये है प्रेमाश्रम। ठीक है, गौ से प्रेम करिए, मैंने आपको बताया था। चौंगाने हस्ती रंग भूमि है, तो रंग चौंगा, हम खुरमा व हम सवाब, ये जो है आपकी प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। और वरदान जो है उसका है जलवाए इसार, तो हमने कहा था जल से ही वरदान मिलता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं, कौन है? ये आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र। मूछ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है 1910 में प्रकाशित हुआ था, सज्जन। नेक्स्ट है शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो क्या कहा गया है, शब्दों की पद रचना, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आकृतिमूलक वर्गीकरण। ठीक है, आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों की पद रचना पर आधारित। फिर आपका है प्रश्न, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाज़ा जो है आपका नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है यहाँ पे, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आत्मकथा है, तो कौन सी है आत्मकथा? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, और मेरे साथ जन्म, आत्मदाह। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मेरे साथ जन्म जो है ये आत्मकथा है। ठीक है, पहला पड़ाव जो है उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का। ठीक है, मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर जो है उनकी आत्मकथा है। आत्मदाह जो है ये भी उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसमें किसकी प्रशंसा की है? ये जो रस गंगाधर जो इनकी रचना है पंडित राज जगन्नाथ जी की, तो इसमें इन्होंने एक जो है बादशाह की प्रशंसा की है, शाहजहाँ की। ठीक है, शाहजहाँ की प्रशंसा की है। फिर आइए आपके जो प्रश्न आते हैं कालक्रम से, ये है भारतेंदु के नाटक। तो ये सभी जो है इनके मौलिक नाटक हैं, ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये मौलिक नाटक हैं भारतेंदु जी के। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है इनका 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप जो है इनका आया था 1882 में। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आइए, पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। फिर आपके हैं उपन्यास जो है इनको भी क्रम से लगाना है।
तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? डी, मैला आंचल, फिर बूंद और समुद्र। देखिए ये मैला आंचल 1954 में आएगा, बूंद और समुद्र जो है आपका 56 में आएगा, अमृत और विष 66 है, कठगुलाब जो है ये 96 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है पत्रिकाएं हैं, इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन सी पत्रिका आएगी? नागरिक चारणी पत्रिका जो है पहले आएगी, फिर हंस, फिर ब्राह्मण, फिर सरस्वती। सही है ये? देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जो है 1883, फिर नागरिक चारणी पत्रिका, फिर सरस्वती, फिर हंस, क्योंकि सरस्वती 1900 में है और हंस जो है 1920 में है। ठीक है, 1930 में है। ठीक है, हंस जो है 1930 में आई है, और 1877 जो है ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, 1883 में आई है ब्राह्मण पत्रिका। फिर नागरिक चारणी पत्रिका जो है 1896, 1883, 1896, 1900, 1930। ठीक है, और ये क्या है? इनमें इनका समय जो है आपको बता दिया है, आपको क्रम से लिख लेना है। फिर आइए देखिए, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन रचनाओं को। तो सबसे पहले किसको मिला है? चिदम्बरा को मिला है, इसलिए आपको ए ऑप्शन राइट कर देना है। फिर आइए जो रचना क्रम है, काव्य जो है इनका रचना क्रम से सही क्रम लगाना है। तो कानन कुसुम, फिर उसके बाद कामायनी 1936 में है, लहर 1933 में है। तो आपको क्या करना है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, फिर आपका देखिए इनको क्रम से लगाना है। जो ये रचनाकार हैं कौन है? ये अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो अमीर खुसरो, फिर आपका विद्यापति, फिर रैदास, फिर नानक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो, विद्यापति और रैदास से पहले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अमीर खुसरो जो है ये आपके बहुत पहले आए थे, अपभ्रंश काल में ही, है ना। फिर उसके बाद में विद्यापति, फिर रैदास भक्ति काल में आए हैं, नानक। ठीक है, फिर आपका देखिए ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इनको क्रम से लगाना है। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन 1918, फिर वरदान है, वरदान का समय 1929 है, फिर रंगभूमि है। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा सेवा सदन 1918, वरदान जो है इनका 1900 वरदान 1928 है, या रंगभूमि जो है इनका आया है, रंगभूमि जो है 1925 में आया है, और प्रतिज्ञा जो है 1929 में आया है। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वरदान का जो है इसका जो है रंगभूमि 25 है, प्रतिज्ञा 29 है, वरदान जो है इनका आएगा 1922 या 23 में। ठीक है, आप जो है क्लियर करके इसको बताइए। ओके, नेक्स्ट जो है आपका भीष्म साहनी के नाटक हैं। तो भीष्म साहनी के नाटक आपने अच्छे से तैयार किए होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इनका? कड़ियाँ। ठीक है, कड़ियाँ सबसे पहले आएगा, फिर तमस आएगा, फिर मैयादास की माड़ी आएगा, फिर नीलिमा नीलोफर आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो है ये जो विष्णु प्रभाकर हैं इनकी रचनाएँ हैं ये। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे ये सभी इनके संस्मरण हैं। ठीक है, संस्मरण है विष्णु प्रभाकर जी के। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफ़र मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर है 1992, और यादों की तीर्थ यात्रा 1981 है। ठीक है, फिर आपको मैच करना है। मैच करने वाले प्रश्न जो है आपको आसानी से आपके हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो है आपको एक या दो ऑप्शन भी मालूम होते तभी आपका सही हो जाता है। देखिए, यारों के यार 3 पहाड़, ये किसने दिया है? ये दिया है कृष्णा सोबती ने। ठीक है, फिर बिना दीवारों को घर, मन्नू भंडारी। अकेला पलास किसने दिया है? ये दिया है मेहरुन्निसा परवेज ने। ठीक है, फिर आता है शेष यात्रा उषा प्रियंवदा के साथ। ठीक है, फिर आइए, फिर आपका मैच करने के लिए है माधवराव सप्रे जो है इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखा है, और जो आपका दादी माँ लिखा है किसने? शिव प्रसाद सिंह जी ने। ठीक है, और फिर आपका है यशपाल ने क्या लिखा है? पुलिस की सीटी, और जैनेन्द्र ने पाजेब। हंसा जाए अकेला, ये किसने लिखा है? मार्कंडेय ने। ठीक है,
कहानियाँ हैं। फिर आइए आपके इन रचनाओं को भी क्रम से इनको भी मैच करना है। देखिए, भारतीय साहित्य शास्त्र बालदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। काव्यानुशासन जो है किसने लिखा है? काव्यानुशासन हेमचंद्र जी ने। ठीक है। अप्पे दीक्षित ने क्या लिखी है? कुवलयानंद। फिर आइए देखिए, नागरी पिचाणी पत्रिका है, ये कहाँ से निकलती थी? तो ये आपकी काशी से निकलती थी। ठीक है, नागरी पिचाणी पत्रिका जो है काशी से निकलती थी आपकी, काशी से। और सम्मेलन पत्रिका जो है, सम्मेलन पत्रिका, ये आपकी इलाहाबाद से निकलती थी। पहल पत्रिका कहाँ से निकलती थी? पहल, ये आपकी कहाँ से निकलती थी? ये आपकी जबलपुर से निकलती थी। नया प्रतीक जो है, नया प्रतीक कहाँ से निकलती थी? ये दिल्ली से निकलती थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नागरी पिचाणी पत्रिका काशी, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद, पहल पत्रिका जबलपुर, नया प्रतीक दिल्ली। फिर आइए आपका मैच करने के लिए है, ये जो नाटक हैं, उपन्यास जो है, इनके पात्र हैं। ठीक है, तो कमला जो है मैलांचल की है। रेखा जो है ये किस रचना की है? तो रेखा जो है नदी के द्वीप। ठीक है। रायना जो है ये वे दिन जो है निर्मल वर्मा की उसमें है। ठीक है। नीलिमा जो है अंधेरे बंद कमरे। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, इनको भी मैच करना है। हानुस किसका है? भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। पैर तले जमीन, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है। पैर तले की जमीन, ये आपकी मोहन राकेश की है। अधूरा नाटक है। ठीक है। फिर इनको मैच करना है। बल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है गोविंद स्वामी। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। फिर आपका मैच करने के लिए है प्रेत की छाया क्या है? प्रेत की छाया जो है उपन्यास है। ठीक है। किसका है? लाचन जोशी का है। करवला जो है आपका नाटक है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। चितवन की छाँव निबंध है। अन्या से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान की। ठीक है। चितवन की छाँव निबंध है। ठीक है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। फिर आपका है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज किसने दिया था? ब्रह्म समाज आपका राजा राममोहन राय जी ने दिया था 1828। ठीक है, 1828। फिर है प्रार्थना समाज, ये किसने दिया था? प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। आर्य समाज कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन जो है किसने दिया? विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की है। ठीक है। और ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और जो 1897 है रामकृष्ण मिशन। ठीक है। फिर आपका ये जो है मैच करने के लिए है ये भी, तो जो बीत गई सो बात गई, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। बच्चन जी ने दी है पंक्ति। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये किसने कहा है? मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, आज्ञा जी ने। दो पाटों के बीच पिस गया, ये किसने दिया है? मुक्ति बोध ने। फिर आता है रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसने कहा है? ये दिनकर जी ने कहा है। ठीक है। ये उर्वशी में है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर आपका देखिए स्थापना और तर्क के प्रश्न है, ये भी आपके पूछे ही जाते हैं और मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। मित्रों, मैं अपना बेस्ट समय, अपना सबसे कीमती समय आपको दे रही हूँ, आपके लिए क्लास बनाती हूँ, तो आप लोगों को भी बनता है कि एक लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बीच में क्लासेस ना बंद करूँ, कितना भी कुछ भी हो मैं आप लोगों को क्लासेस देती रहूँ। ठीक है। दिन में एक तो क्लास बनती ही है। ओके, तो आप लोगों को भी बनता है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों का बनता है। ओके, तो हम स्थापना और तार्किक प्रश्न देखेंगे। हो सकता है यहाँ से किसी टाइप के प्रश्न बन जाएं। ठीक है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुँच सका है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है, तो क्या ये सही होगा? तो ये सही हो जाएगा।
आर गलत हो जाए। रस का निर्णायक सहृदय तो है, लेकिन क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है, ऐसा नहीं है। फिर है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। फिर क्या है, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का घोतक है। तो क्या ऐसा है? तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश में इतर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। देखिए, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य और कर्म है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश में इतर होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुसूचित होते हैं, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए ये अवतरण दिया है, तो ये इस अवतरण में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम आप जाएंगे तो आप पहले अपने प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें कहा क्या गया है। प्रश्न पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। अगर आप अवतरण पढ़ने लगे तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अवतरण में क्या दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो हम भी आपके साथ बने रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।